हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बेसिक थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर यूनिट 1 की अगर मैं बात करूँ इस पेपर का, तो फिर केवल एक यूनिट का ही मैंने वीडियो अपलोड किया है। आप लोग जा करके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अपने तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं यूनिट 1 से फर्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना, उनको तो आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ जो अन्य क्वेश्चन है उनको भी जो है आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसी को पढ़ के गए, हमारा एग्ज़ाम नहीं बना। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी का साल बर्बाद हो, है ना। तो फिर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको तो आपको करना ही है। साथ ही साथ जो अन्य क्वेश्चन है उनको भी जो है आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट यूनिट से। पारिस्थितिकी, है ना, इकोलॉजी क्या है, इसके कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो फिर ये जो इकोलॉजी है और ये जो इकोसिस्टम है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है ना। तो फिर इंग्लिश वाला नाम याद रखा करो, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो पारिस्थितिकी है ना, इसको आप पढ़ लोगे तो फिर ये इकोसिस्टम भी आपसे बन जाएगा, ये समष्टि भी बनेगा, कम्युनिटी भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, है ना। तो फिर ये इकोलॉजी और ये जो इकोसिस्टम है, इनको जो है आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फिर पारिस्थितिकी इकोलॉजी क्या है, इसके कार्य क्षेत्र का वर्णन करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, इकोसिस्टम क्या है, इसके घटकों का वर्णन करना है उदाहरण सहित, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है समष्टि पर एक लेख लिखिए, पॉपुलेशन, है ना। अब देखिए जो पॉपुलेशन है इसी के अंतर्गत ही क्या क्या आ जाएगा, जन्म दर आ जाएगा, मृत्यु दर आ जाएगा। तो फिर उनको भी देख लेना, क्योंकि कई बार जो है जन्म दर को अलग से 5 नंबर के लिए और मृत्यु दर को अलग से 5 नंबर के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उनको भी जो है आपको देख लेना है। समष्टि बोलने से अर्थ है कि आपको पॉपुलेशन के बारे में अच्छे से देख लेना है, ठीक है। आगे है कम्युनिटी, है ना, समुदाय से आप क्या समझते हैं या इससे क्या तात्पर्य है, इसका वर्णन कीजिए। तो फिर कम्युनिटी भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं और वो आपस में एक दूसरे का हेल्प करते हैं, है ना, और ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो फिर उस ग्रुप को जो है, उस समुदाय को जो है, उस ग्रुप को जो है हम समुदाय कहेंगे, है ना। तो फिर इसके बारे में भी अच्छे से आपको देख लेना है। अब चलिए देखते हैं आगे। जीव भू रासायनिक चक्र, है ना, बायो जियो केमिकल साइकिल से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। तो फिर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ मैं एक यहाँ पे बता दूं कि ये जो है आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में पढ़ चुके हो, तो फिर मेरे ख्याल से ये कठिन नहीं जाना चाहिए। तो फिर इनको जो है आपको एक बार और रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए करके। पहला है नाइट्रोजन साइकिल, ये जो है आप लोग 11th और 12th से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो फिर उसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ ऐड करना है बस, ठीक है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, सल्फर चक्र, इकोटोन प्रभाव या कोर प्रभाव, ठीक है। फिर है जनसंख्या घनत्व। अब देखिए जनसंख्या घनत्व इसमें दे दिया है ना, जो कि मैंने यहाँ दिया है। समष्टि क्या है, पॉपुलेशन पर एक निबंध लिखिए, इसी पर ही ये जनसंख्या घनत्व भी आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है चारागाह पारिस्थितिक तंत्र। अब देखिए ये इकोसिस्टम में आएगा, है ना। फिर है वन पारिस्थितिक तंत्र, तो फिर वन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अलग से लिखना है ना। तो फिर ये वाला देख लेना। फिर तालाब व झील का पारिस्थितिक तंत्र, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण। तो फिर ये जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तो आप लोग ऐसे ही बना लोगे, है ना, निबंध टाइप। तो फिर इनको आपको अच्छे से देख लेना है। फिर है पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, इसके प्रकार तथा महत्व लिखे। तो फिर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं बता दूं कि ये जो है आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में पढ़ चुके हो, है ना। तो फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज बस करना है आपको, ठीक है। तो फिर ये आप लोग देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो संक्षिप्त टिप्पणी है, इसको आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी जो आप इस लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन है ना, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसी के अंतर्गत जो है आप इन सभी को पढ़ लोगे, है ना। तो फिर इसको भी अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया इनको आपको देख लेना है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको। अब चलिए देखते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में है परिमितकारी कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित नियमों का वर्णन कीजिए। तो फिर ये जो परिमितकारी या जो कारक हैं इनके बारे में आपको बताना है। साथ ही इससे संबंधित जो नियम है ना, उनको जो आपको देख लेना है। छोटे छोटे नियम हैं तो फिर उनको जो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आगे है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या है उसको मैंने पहले ही बता दिया है फर्स्ट यूनिट में, है ना। फिर उसमें ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन कीजिए। ये जो है आप लोग 10th में पढ़े होंगे, साथ ही साथ 11th और 12th में भी पढ़े होंगे, है ना। तो फिर थोड़ा सा रिवीजन करने की आवश्यकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसका संरक्षण आवश्यक क्यों है। तो फिर आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं, इस यूनिट से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का जो एक चैप्टर है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन है ना, उसका क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, वो जो है आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इस वाले चैप्टर का। आगे देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए में वन संरक्षण, चारागाह संरक्षण, साथ ही मृदा संरक्षण भी अलग से आपको पढ़ना है, वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन श्रृंखला जिसे फूड चेन के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ खाद्य श्रृंखला जिसे फूड वेब के नाम से जाना जाता है, और है पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, तो फिर इनको भी जो है आपको देख लेना है, ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो ऊपर का मैंने बताया है ना, ये जो 3 क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी जो है आपको देख लेना है। अब चलिए देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में है विषाक्तता की परिभाषा, वर्गीकरण लिखिए। तो फिर विषाक्तता क्या है उसको बताना है आपको, साथ ही साथ इसका क्लासिफिकेशन भी लिखना है। आगे देखते हैं, विष विज्ञान क्या है ना, तो फिर इसको बताना है कि विष विज्ञान क्या है, इसके मूल विभाग का वर्णन कीजिए। 15 क्वेश्चन है, विष एवं विषाक्तता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो फिर ये विष क्या है और विषाक्तता क्या है और इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके बारे में जो है आपको लिखना है। चलिए देखते हैं आगे। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है सर्प विष, बिच्छू विष, मधुमक्खी विष। तो फिर ये तीनों विष के बारे में जो आपको देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर है आहार विषाक्तता का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आपको देख लेना है। आहार विषाक्तता क्या है, आहार विषाक्तता के दुष्प्रभाव या इससे कौन कौन से रोग होते हैं, इनके बारे में जो आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, फिर है फोर्थ यूनिट, सूक्ष्म जैविकी से आप क्या समझते हो, यह कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत है। तो फिर इनको जो है आपको अच्छे से देख लेना है, सूक्ष्म जैविकी से आप क्या समझते हो इसको। ठीक है, फिर है दुग्ध एवं दूध के उत्पादों की सूक्ष्म जैविकी का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे दूध दिया है, तो फिर दूध के बारे में कंप्लीट जानकारी देखना है ना, दूध के प्रकार कैसे कैसा है करके, साथ ही साथ कौन कौन से बैक्टीरियाज इसमें क्रिया करते हैं, कौन कौन से सूक्ष्मजीव इस पर क्रिया करते हैं, तब कौन सा उत्पाद बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में भी जो है आपको अच्छे से देखना है, और इसी में ही इसी क्वेश्चन के आंसर में जो है आपको लिखना है। आगे देखते हैं, औद्योगिक निर्माण में सूक्ष्म जैविकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो फिर औद्योगिक निर्माण में सूक्ष्म जैविकों की भूमिका का वर्णन कीजिए, इसी के ही अंतर्गत क्या किया जाएगा, जैसे कि एल्कोहल निर्माण, दूध का कुछ अन्य प्रोडक्ट में परिवर्तित होना है ना, क्योंकि हम सूक्ष्म जीविकों का उपयोग करके दूध के अलग अलग उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में जो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोलीचिंग, पेनिसिलिन उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन उत्पादन। फिर है पाश्चरीकरण, सेप्टिक टैंक, सीवेज वाहित मल उपचार की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये वाला भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर इसको जो है आपको अच्छे से देख लेना है। अब चलिए देखते हैं 5 यूनिट। 5 यूनिट से उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं लगा, लेकिन ये जो है आप लोग अपने टीचर या अपने प्रोफेसर से पूछ लेंगे, है ना, वो लोग शायद बताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो है एड्स के बारे में आपको देख लेना है, फिर है टाइफाइड के बारे में आपको देख लेना है, रिकेट्स की जो संरचना है ना, रिकेट्सिया, उसका संरचना देख लेना है, साथ ही साथ उसका वर्गीकरण और उसके लक्षण। ठीक है, फिर है एंट अमीबा का लाइफ साइकिल, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता ही रहता है ना। फिर है ट्रिपैनोसोमा, इसका लाइफ साइकिल भी दे दिया जाता है ना, और प्लाज्मोडियम, इसका भी लाइफ साइकिल दिया जाता है। इन तीनों का लाइफ साइकिल जो है आपको अच्छे से देख लेना है। फिर है निमेटोड एवं मानव रोग, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसको जो है आपको देख लेना है। साथ ही साथ अगर आप लोगों का आप लोग के टीचर या प्रोफेसर बताते हैं, तो फिर वहाँ से भी आप लोग मतलब वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। एंड थैंक यू।